हाँ जी, नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये 3 कार्य कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आप लोगों को जो भी सूचनाएँ दिया है, हमेशा मेरी बात एकदम 100% सत्य साबित हुई है। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस चैनल को तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को लाइक अवश्य किया करिए। ये आप लोगों का नैतिक कर्तव्य है। देखिए, फिर से सही हो गई ना मेरी बात। मैंने कहा था ना कि पत्र आदि जारी हो चुके हैं। कल की ही डेट में, अभी शाम को वीडियो में और सुबह की वीडियो में मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया था कि जो पत्र आया है ना, उसका बाकायदा जो है जांच पड़ताल चल रही है लोक सेवा आयोग में। और देखिए, मुख्य सचिव अपर सचिव के माध्यम से पत्र भी जारी कर दिया गया, बता दिया गया कि हाँ भैया, अर्हता समकक्षता विवाद दूर हो गया है ना, क्लियर हो गया ना। अब जो चीज़ें हैं, क्योंकि ये क्लियरेंस तभी मिल गया था जबकि एलटी ग्रेड की आपकी प्रतीक्षा सूची जारी हुई थी और जबकि आपका पीसीएस का परिणाम जारी हुआ था, तभी ये विवाद सॉल्व हो गया था। ठीक है ना। और हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, वो एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है। इन्हीं तमाम तथ्यों को लेकर के हम लोग आप सभी लोगों के लिए कार्य करते हैं, लेकिन आप लोग इतने निष्क्रिय हो चुके हैं पूरी तरीके से कि अपना नैतिक कर्तव्य भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हाँ, मेरा नैतिक कर्तव्य क्या कहता है। ठीक है, भैया ये करा दीजिए, भैया वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन भैया ये सोचते हो कि भैया का चैनल तो भैया का है, कौन सा इसमें हमारा है ना। लेकिन आप सभी लोगों के लिए मैं बता दूं, हमको यूट्यूब से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए जो कार्य करने का जुनून होता है ना, जैसे आप लोगों में सफलता प्राप्त करने का एक कीड़ा है ना, सफलता प्राप्त करने का कीड़ा चलता है ना अंदर, बस वैसे ही आप सभी लोगों की समस्याओं को दूर करने का कीड़ा हमारे अंदर आता है। ठीक है ना, कि अगर हमारी वजह से किसी के चेहरे पे स्माइल आ रही है तो जाहिर सी बात, उसके लिए प्रयास करने में क्या जाता है। और ये सारे कार्य निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं, कोई शुल्क किसी से लिया नहीं जाता है। ठीक है ना। इसलिए आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अधिकाधिक संख्या में चैनल को शेयर करना शुरू करिए और लोगों को जोड़िए। आप लोगों को स्वयं भी लगना चाहिए कि लगभग 2 साल होने को आए इस चैनल को और अभी तक 10K सब्सक्राइबर आप सभी लोग नहीं जोड़ सके, जबकि 400-450 500 के अब आप लोगों को ये कार्य करना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके खबरों की। समकक्ष अर्हता आप सभी लोगों की क्लियर हुई। ठीक है। अब आप सभी लोगों के एलटी, जीआईसी आदि को लेकर के जो प्रपोजल भेजे गए हैं, थोड़ा अब इसके संबंध में भी बात कर लिया जाए, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने तमाम तर्कों के साथ कुछ प्रपोजल शासन को भेजे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसके संबंध में बातचीत कर लेना भी अत्यंत आवश्यक हो जाता है। विद्यार्थी ये सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि एलटी ग्रेड हमारी 2 चरणों में हो जाए। 2 चरणों में होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है ना, क्योंकि एक चरण की परीक्षा कराने में तो नवनरी सूत कटता है इनका, है ना। रिजल्ट जारी करने में 1.5 2 साल लग जाते हैं, ज्वाइनिंग देने में 4 साल लग जाते हैं, है ना। अब पता लगे 1 नहीं 2 चरण कराएंगे तो ये 10 साल में वैकेंसी पूरी करेंगे। 5 वर्षीय योजना नहीं 10 वर्षीय योजना हो जाएगी इनकी, है ना। इससे बेहतर है कि मतलब एक ही चरण में एग्ज़ाम कराया जाए और विद्यार्थियों को नियुक्ति दी जाए। अगर एक चरण में घपलेबाजी हो सकती है तो 2 चरण का 10 चरण कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह घपलेबाजी चलेगी। ठीक है ना। तो सबसे बड़ी समस्या इस बात को लेकर के है कि जो माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय को जो प्रपोजल भेजा गया है, उस पर क्या सहमति मिलती है। हालांकि उस पर नज़र बनाए हुए हैं हम, है ना, और बातचीत चल रही है। कुछ विद्यार्थी एज रिलैक्सेशन के मुद्दों को लेकर के लखनऊ भी जा रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय जनता दरबार में मिलने के लिए। अच्छी बात है, पहल अच्छी है, आप सभी लोगों को जो है प्रयास करना भी चाहिए। ठीक है ना। और हम लोगों ने जो प्रयास किया है उसका अपॉर्चुनिटी भी आप लोगों को मिलेगा, और जो विद्यार्थी अभी प्रयास कर रहे हैं उनका मोस्ट वेलकम है, उनको करना चाहिए, क्योंकि सर्वाधिक लाभान्वित होने वाले वही विद्यार्थी होते हैं। ठीक है। तो सबसे बड़ी समस्या इस बात को लेकर के है कि आपकी अब समकक्ष अर्हता क्लियर हो गई, आरओ एपीएस
आपका LT ग्रेड GIC, ये तमाम वैकेंसियाँ जो खंड शिक्षा अधिकारी वगैरह को लेकर के थी, वो सब चीज़ें क्लियर होगी। मैंने अक्सर आप सभी लोगों से कहा था कि UGC ने जो ग्रांट भेजा है उसमें 196 नई डिग्रियों के नाम उल्लिखित है। 196, कोई मामूली आंकड़ा नहीं है ये। 196 नई डिग्रियाँ स्नातक और परास्नातक की, जिन डिग्रियों को तो मैंने फ़िलहाल देखा भी नहीं था, इतने बड़े हो गए और इतना समय बीत गया है ना, लेकिन उतनी उन डिग्रियों के नाम मैंने खुद ही नहीं देखे। लेकिन फिर भी पता नहीं कौन कौन से संस्थान है जिसको UGC ने मान्यता दे रखी है, जिसको राज्य ने या केंद्र सरकार ने मान्यता दे रखी है। तो भैया वो डिग्रियां तो फिलहाल हमको दिखी नहीं थी, लेकिन अब जो दिखी हैं तो जाहिर सी बात है उसके बारे में भी आप लोगों को सूचना बहुत जल्दी ही प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ही एज रिलैक्सेशन का जो मुद्दा है उसके संबंध में भी बहुत जल्दी ही शासन के माध्यम से एक जियो जारी होगा, एक अधिसूचना जारी होगी, जिसमें विद्यार्थियों को 3 वर्ष की आयु सीमा की छूट प्रदान करने के संबंध में भी जानकारी प्रोवाइड की जाएगी कि आप लोगों को 3 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जा रही है। इसमें ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ है या मुख्यमंत्री महोदय से कुछ ऐसा चीज़ मांग लिया गया जो मुख्यमंत्री महोदय दे नहीं सकते हैं। केवल 3 वर्ष की आयु सीमा में छूट मांगी गई है, ठीक है ना। तो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जाहिर सी बात है हम लोगों की बातों को इग्नोर नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कार्यकर्ता तो फील्ड में काम करता है ना। तो आप सभी लोगों के लिए भी मैं एक कार्यकर्ता ही हो गया। समस्या है आपकी, समाधान हमारा, ठीक है। तो अब आप लोगों के LT ग्रेड जैसे प्रवक्ता का जो विज्ञापन जो जन सूचना अधिकारी और सचिव महोदय ने बताया था कि अगस्त में हम लोग जारी कर देंगे इसको, वो एकदम क्लियर हो गया कि हाँ भैया अब अगस्त में आपका विज्ञापन आ रहा है। उसके पहले RO 2023 का विज्ञापन आएगा, लेकिन RO 2023 में उतने आवेदन नहीं होते हैं जैसे आपने PCS में देखा होगा। 4, 4.5 लाख, 5 लाख, 7 लाख बहुत होता है, तो इतना आवेदन होता है। लेकिन LT GIC एक ऐसा विज्ञापन है जिसमें 17 लाख 18 लाख विद्यार्थी LT में आवेदन करते हैं, 9 से 10 लाख विद्यार्थी GIC प्रवक्ता में ऑनलाइन आवेदन करते हैं, है ना। तो ये आंकड़ा तकरीबन जो है 25-30 लाख के ऊपर चला जाता है। तो यही स्थितियां रहती हैं, इसलिए आयोग भी इस बात को अच्छी तरीके से जानता है। कुछ महत्वपूर्ण बदलावों के साथ जो है इन प्रक्रियाओं को बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों को किसी भी तरीके से कोई चीज़ें नर्वस अगर फील होता है ना, तो बिल्कुल अपने माइंड को बी पॉजिटिव रखिए। ब्लड ग्रुप नहीं है ये, मतलब सकारात्मक रखिए, ठीक है। और अपनी तैयारियों को बाकायदा आप लोग ध्यान दीजिए। तैयारी कहते हैं, कुछ विद्यार्थी कहते हैं भैया हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। हाँ, इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए क्या किया जाए, मैं आप सभी लोगों से कहता हूँ बिस्तर को हर हाल में हर कीमत पे 4 बजे तक छोड़ दीजिए और रिफ़्रेश अपने आप को करने के बाद फिर से जो है मतलब कम से कम 40 मिनट तक मेडिटेशन, योगा और एक्सरसाइज अवश्य किया करिए, ठीक है। उसके बाद पढ़ाई करने बैठिए, फिर देखिए कैसे कंसंट्रेशन बनता है, ठीक है। रुचि होनी चाहिए, एक आग होनी चाहिए कि हमें इस चीज़ को करना है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है यहाँ पे। ईमानदारी से कहता हूँ कि जो चीज़ें आप सभी लोग प्रयत्नपूर्वक प्राप्त करना चाहते हो, ठीक है, तो वो चीज़ें आपको प्राप्त भी हो जाती हैं, क्योंकि 100% आप उसे देते हो, 100% आप उसे देते हो, ठीक है। तो तैयारियों में जुट जाइए। अब विज्ञापन आने की बारी शुरू हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके आयु सीमा की छूट को लेकर के। देखिए, एक मुद्दा सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, वो इस बात को लेकर के है कि भैया आयु सीमा की जो छूट प्रदान की जानी है, ठीक है, उसमें PCS, RO मतलब UP-PSC की सभी भर्तियाँ, UPP की सभी भर्तियाँ, जो UP कांस्टेबल, UPSI की वैकेंसी आती है, UP-SSC की इतनी सारी वैकेंसीज की पता नहीं है। उसका आंकड़ा अगर देखा जाए तो लगभग मेरे ख्याल से नहीं तो बहुत सारी वैकेंसियाँ ग्रुप C और ग्रुप D की आ जाती हैं, ठीक है। उन तमाम भर्तियों में आयु सीमा की छूट तभी प्रोवाइड की जा सकती है जबकि इस बात को क्लियर कर दिया जाए कि भैया PET के पहले इन्हें क्लियर कर दे। जब आयु सीमा की छूट को प्रोवाइड किया जाएगा तो जाहिर सी बात है उसमें थोड़ा सा इंक्रीजमेंट शुरू हो जाएगा कि चलो भैया हमने दे दिया और PET में उतना बढ़ा दिया गया। तो इसके संबंध में भी बहुत तगड़े तगड़े ज्ञापन लगाए गए हैं। और ऐसा नहीं कि वो ज्ञापन मेरे माध्यम से दिया गया, नहीं, मैंने कोशिश करा के जो भी चीज़ें थी कि इस ज्ञापन को किसी जनप्रतिनिधि के माध्यम से
मुख्यमंत्री महोदय तक प्रेषित कराया जाए। और यकीन मानिए कई मंत्री, कई एमएलए, कई एमपी इन लोगों से उनके लेटर पैड पे लिखवा करके उनकी पर्सनल ईमेल आईडी से उसको जो है ईमेल कराया गया है। तो इसका इम्पैक्ट बहुत पड़ा है, ठीक है ना। और इस पे विचार करने हेतु ही सारी चीज़ें हो रही हैं। कल मुख्यमंत्री महोदय का आपने एक बयान सुना होगा जिसमें नए शिक्षा संवर्धन आयोग का उन्होंने नाम भी लिया, शिक्षा आयोग का। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि शिक्षा आयोग का गठन होने के साथ साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती, अन्य भर्तियां भी स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसा नहीं है मैंने हमेशा ही आप सभी लोगों से कहा है कि भैया ऐसी बात है कि आप लोगों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी। तो कुछ लोगों को ये लगता था कि ये ऐसे ही सूचना बताते हैं, लेकिन कल आपने मुख्यमंत्री महोदय के मुखारबिंदु से समझ लिया, जान लिया। जब पद रिक्त हैं तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट आप लोगों को देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाला है। तो चिंतित क्या ही होते हैं, बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अपनी तैयारियों में जुट जाइए, क्योंकि करत करत अभ्यास ते जड़मत हो तो सुजान समझ रहे ना। अगर रस्सी भी पत्थर पे बार बार घिसती रहती है तो उस पर भी निशान पड़ जाता है। सोचिए, तो आप लोग अगर प्रयास करेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं UPSSC की। UPSSC आपके 1-2 विज्ञापन और 3 विज्ञापन और जारी करने चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जुलाई लास्ट तक आप लोगों के सामने ये विज्ञापन होंगे, ठीक है। और जैसा कि आप लोगों को पूर्व विदित था कि परिवहन विभाग से आप सभी लोगों को काफ़ी सारी वैकेंसीज देखने के लिए मिलने वाली हैं। लगभग 2200 पदों पर ये वैकेंसी आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है। इसका प्रपोजल आ चुका है UPSSC में, ठीक है। और UPSSC के माध्यम से इसका विज्ञापन बहुत जल्दी ही जारी किया जाएगा। अब ये UPSSC पे निर्धारित किया जाता है कि भैया ये वैकेंसी वो 2022 में देंगे या 2023 के PET के आधार पर देंगे, ठीक है। वैसे सूचना प्राप्त हुई है कि ये 2023 के PET के आधार पर ही आएगा। 22 की PET का जो कोटा है 1-2 विज्ञापन, 3 विज्ञापनों का, वो जारी करने के बाद 22 की PET समाप्त हो जाएगी, ठीक है। अब आप कहेंगे 22 की PET कैसे समाप्त हो सकती है जब तक PET 2023 ना हो जाए। जी हाँ, लेकिन विज्ञापन नहीं आएगा ना, विज्ञापन नहीं देंगे। विज्ञापन जो है आपका 2023 के बाद ही आएगा, PET होने के बाद। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को इसमें ज़्यादा लब्बो-लुआब देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है LTGIC की प्रतीक्षा सूची को लेकर के। देखिए, LTGIC की प्रतीक्षा सूची की काउंसलिंग दिन प्रतिदिन चल रही है और उसमें बहुत से विद्यार्थी अपसेंट रह जा रहे हैं, मतलब वो पहुँच ही नहीं रहे हैं, ठीक है। और जो सीटें आपकी रिक्त जा रही है उन सभी सीटों को फिर से रिवाइज करके आप सभी लोगों को प्रतीक्षा सूची जारी किया जाएगा। और ये प्रतीक्षा सूची आप सभी लोगों की अगस्त में आएगी, ठीक है, क्योंकि 26-27 तक आपकी काउंसलिंग मतलब वेरिफिकेशन चलना है। उसके बाद पदों का पूरा ब्यौरा देखा जाए, कितने विद्यार्थियों को नियुक्तियां दी गई, कितनी सीटें आपकी रिक्त रह गई हैं, ठीक है, और कितनी मेरिट और डाउन की जा सकती, पॉसिबिलिटी कितनी है, ठीक है। इन तमाम तथ्यों पर विचार करने के बाद मेरिट और डाउन होगी, आपकी तृतीय अवशेषता सूची जारी की जाएगी, ठीक है। और ये पद आपके प्रतीक्षा सूची से ही भरे जाएंगे। इसके लिए स्पष्ट निर्देश है माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय का, तो आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और इस बार को तो कंपटीशन LTGIC में थोड़ा और बढ़ेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ही, GS है ही, साथ ही साथ नई नई डिग्रियों को मान्यता मिली है। तो LTGIC में वो भी विद्यार्थी आवेदन करेंगे। जब वो विद्यार्थी आवेदन करेंगे तो जाहिर सी बात है कंपटीशन का कल्याण होना तय है, मतलब कंपटीशन बढ़ना तय है। तो आप सभी लोगों को भी तैयारी उस तरीके से करनी चाहिए जिस तरीके से आपको सफलता अर्जित हो सके। टेट, सीटेट, सुपर टेट, TGT, PGT, LTGIC, UP कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, UPSSC की किसी भी भर्ती परीक्षा में यदि आपको सम्मिलित होना है और उसमें निश्चित सफलता प्राप्त करनी है तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज करिए और अपना नोट्स 98% प्रश्नों की गारंटी के साथ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, आप लोगों से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो विद्यार्थी हमारे भाई बहन याचिका में सम्मिलित होना चाहते हैं हमारे TGT, PGT 2016-2021, वैसे उनका लात नहीं लगेगा, लेकिन याचिकाओं में आ जाएंगे ना तो उनको जो है राहत मिल जाएगी, ठीक है, उनको 100% राहत मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो इसमें आ सकते हैं, क्योंकि जो मजबूत पैरवी आप सभी लोगों के सामने आई है, जिस तरीके से हम लोगों ने प्रयास किया है, जिस तरीके से
3,490 विद्यार्थियों को 69,000 शिक्षक भर्ती में एक अध्यापक बनने के योग्य बनाया गया है। वैसे ही 2016 के कई सारे विद्यार्थियों की नियुक्तियां हो गई हैं याचिका पे, ठीक है ना, कई विद्यार्थियों की नियुक्तियां हो गई हैं। तो आप लोग भी चाहते हैं कि अगर आपका कल्याण हो जाए तो आप हमारी याचिका में बिना देर किए सम्मिलित हो जाइए, क्योंकि सारी डॉक्यूमेंटेशन की कार्य चल रहे हैं और फटाफट फाइलें बन रही हैं। भाई फाइलों को बनाने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इन विद्यार्थियों की काउंसलिंग नहीं होगी। इन विद्यार्थियों की काउंसलिंग कोर्ट के माध्यम से ही होगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोगों से मैंने हमेशा ही इस बात को रिक्वेस्ट किया, क्योंकि आपके हित के लिए हमने हमेशा ही कार्य किया है। आपकी इच्छा है, अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ना चाहें तो आप अगले एग्ज़ाम की तैयारी में लग सकते हैं। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम डेट को लेकर के, तो 101% क्लियर हो चुका है कि आप सभी लोगों का ये एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर के महीने में फाइनल करा लिया जाएगा, पहला। दूसरा ये कि अब आप सोच रहे होंगे कि LTGIC कब तक होगा, तो LTGIC आप सभी लोगों का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने आपके पास बचते हैं, इसी में आप लोगों का फाइनल हो जाएगा। और हर हाल में आप सभी लोगों को फरवरी 28 के पहले 2024 के पहले आप लोगों को सबको नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है कि नियुक्ति पत्र मिलने के बाद जो खुशी होती है उसका अंदाज़ा ही कोई दूसरा होता है, अंदाज ही कुछ और होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके बीएड वर्सेस VTC केस के फाइनल ऑर्डर को लेकर के। देखिए, शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो चयन प्रक्रिया थी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 25 से लेकर के 29 तारीख के बीच में एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने चली है और उसी में इस बात की घोषणा हो जाएगी, मतलब अधिसूचना जारी की जा सकती है। रही बात आपके बीएड वर्सेस VTC को लेकर के, तो ये तैयारियां आपकी जब यूपी टेट की आरंभ की गई थी तो इसी बात को लेकर के की गई थी कि हाँ किनको किनको यूपी टीईटी में सम्मिलित करना है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे 2021-22 का जब मतलब टीईटी का परिणाम जारी हुआ था तो हाई कोर्ट ने बीएड के सर्टिफिकेट पर रोक लगा दिया था। अब समस्या इस बात को लेकर के आती है कि अगर रोक लगा दिया था तो जब तक VTC और बीएड के केस का आर्डर नहीं आ जाता है तब तक चीज़ें नहीं हो पाती हैं, इसलिए उस नियमावली को तैयार कराया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो लायर होते हैं ना उनको सब पता हो जाता है, ठीक है। और महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता जो उत्तर प्रदेश शासन के पैरवी कर रहे थे वहाँ पे जो उस याचिका में सम्मिलित थे, उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण दे दिया है कि ये ऑर्डर बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, अपनी तैयारियों में जुट जाइए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। 2021 टीजीटी की काउंसलिंग चल रही है और इस काउंसलिंग में बहुत से विद्यार्थी जो है वो सम्मिलित हो रहे हैं, बहुत से विद्यार्थी सम्मिलित नहीं भी हो रहे हैं, ठीक है। और जितने विद्यार्थियों को बुलाया जाता है भाई जाहिर सी बात है उसमें से अधिकतर विद्यार्थी पहुँचते हैं और उनकी काउंसलिंग की जाती है। जो मेरिट में आता है उन्हीं को नियुक्ति दे दी जाती है, बाकी जाओ अपने घर अगली तैयारी करो, है ना। तो ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आप सभी लोगों को मैं बता दूं 2016 में अभी भी काफ़ी सारे पद रिक्त हैं और 2021 में भी पदों का वेरिफिकेशन और चल रहा है। आप लोगों को और भी रिक्तियां देखने के लिए मिलेंगी। प्रवक्ता की लिस्ट आप सभी लोगों के सामने आएगी, उसी के साथ में आपका टीजीटी के बचे हुए पदों का आप लोगों को वेरिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। एक महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी लोगों के लिए जो कि यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई से संबंधित है। पूरा प्रोफार्मा तैयार कर लिया गया क्योंकि यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल का जो आयु सीमा की मैक्सिमम एज उसको बहुत कम रखा गया उत्तर प्रदेश में, है ना। अनरिजर्व कैटेगरी की 23 साल है, इसको बढ़ा करके जो है आप सभी लोगों को मैं बता दूं 26 साल की जा सकती है, ठीक है। मतलब 26 साल तक विद्यार्थी आवेदन कर सकता है। और एसआई में भी आप लोगों को 3 वर्ष की आयु सीमा की छूट का प्रपोजल गवर्नमेंट के पास पेंडिंग में है और इस पर मान्यता मिलना 100% क्लियर है, तय है कि आप लोगों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी, ठीक है। क्योंकि और कोई देता न देता, लेकिन जब शिवराज मामा दे दी है ना तो जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ जी देंगे ही देंगे, महाराज जी देरी नहीं करेंगे, ठीक है। तो चिंतित बिल्कुल मत होइए, अपनी तैयारियों में जुट जाइए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए। हमेशा ही आप लोगों के लिए रियलिस्टिक चीज़ें ले आता हूँ और जो प्रयास करता हूँ वही बताता हूँ, इसलिए आप सभी लोगों से मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि अधिकाधिक संख्या में इसको शेयर करिए। और LTGIC के विज्ञापन के पहले इस चैनल पे हमको 10K सब्सक्राइबर दिखने चाहिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ।